जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल की 12 से 18 जून में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, एक हफ्ते में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ग्रह गोचर रंग ला रहे हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 17 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं और इसकी 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री के होना, और 140 दिन तक वो वक्री रहेंगे शनिदेव, वो कैसा रहेगा, इसकी वीडियो पहले ही मैं बना के अपलोड कर चुका हूं। तो कृपया करके प्लीज़ देख लें ताकि बाद में ये ना कहें कि गुरुजी ने तो पहले ये बताया ही नहीं था, किसी ने मुझे ऐसा बताया नहीं था कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ। तो इसके लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि शनि गुरु और राहु का गोचर नवग्रहों के गोचर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं राशि की। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए 12 से लेकर 18 जून के बीच में आपकी पड़ोसी से या भाई से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह तीर्थ यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा में आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है या कोई वस्तु का हानि हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो तीर्थ यात्रा में यदि आप जा रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर मेष राशि वाले जा रहे हैं तो थोड़ा अपने चीज़ों का ध्यान रखें, याद रखिएगा। धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए तो वंडरफुल, बहुत अच्छी है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं आप जो भी मेहनत इस सप्ताह कर रहे हैं उसका आपको अच्छा फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता से भी कोई गिफ्ट, कोई उपहार आपको इस सप्ताह मिल सकता है। रुका हुआ धन, कई महीनों से फंसा हुआ धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है। और इस सप्ताह देखा जाए किसी मित्र या किसी रिश्तेदार के आपके घर में आने के योग भी बनते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो मंगल शुक्र का महालक्ष्मी योग बन रहा है, यानी कि मेष राशि को करियर में कोई बड़ी अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है इस सप्ताह। और इस सप्ताह काम में तेज़ी रहेगी, बड़ा काम आपका बन सकता है। तो जो मंगल और शुक्र का जो महालक्ष्मी योग है वो कहीं ना कहीं मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। बस इस सप्ताह आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश करिएगा कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें, क्लाइंटों से मीटिंग करें, जितना ज़्यादा आप वार्तालाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये सप्ताह महालक्ष्मी योग है, तो काम में मिस ना करें। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह के वीकेंड में आप जो हैं हॉलीडे मनाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह 12 से 18 जून के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आप जल्दीबाजी में काम निपटाते हुए नजर आएंगे, जल्दीबाजी में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ खान पीन में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप मित्रों के साथ में अधिक मांस मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं, पार्टी पे पार्टी कर सकते हैं, तो उससे पेट संबंधी प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। तो याद रखिएगा, जल्दीबाजी में काम ना करें। इस सप्ताह देखा जाए तो आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि धन की स्थिति की बात करें तो 2 जगह से धन मिलने की संभावनाएं बुध आदित्य की वजह से इस सप्ताह बन रही है। पहला, जो आपने इन्वेस्टमेंट एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है, एफडी में जो इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ मार्केट में रुका हुआ धन, किसी से उधार दिया हुआ धन आपको मिल सकता है। कुल मिला के 2 जगह से धन लाभ की स्थिति इस सप्ताह बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए किसी मित्र की सलाह से आपको कहीं से एक्स्ट्रा इनकम का लाभ होगा, या किसी मित्र की सलाह से आप कहीं पर धन इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही परिवार के साथ में आप परिवार के किसी मेंबर को कला संबंधी वस्तुएं की खरीदारी करवाने वाले हैं, यानी कि कला के जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो कला के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आप फैमिली मेंबर को दिलाने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर में देखा जाए तो बुध आदित्य योग वृषभ राशि का बना हुआ है, तो बॉस आपकी अच्छी
तारीफ करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, साथ ही साथ नया कोई काम बॉस के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो कुल मिला के करियर के लिए ये स्थिति अच्छी है। रिलेशनशिप की बात करें तो नदी पहाड़ों की यात्रा की आप प्लान कर सकते हैं, या फिर वीकेंड में जा भी सकते हैं, या किसी रिसोर्ट में, नए रिसोर्ट को ट्राई करने वाले हैं, रिसोर्ट में आप जाने वाले हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप भी वृषभ राशि का अच्छा है। और एक और बार मैं कह देता हूँ, 17 जून को शनि वक्री हो रहा है, तो अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। ये जर्नल प्रिडिक्शन है जो हम आपको बता रहे हैं। एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पर निसंकोच व्हाट्सएप करने, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप करके अपने स्थिति को जान ले। याद रखिएगा। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज देखती हूँ। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये सप्ताह यानी 12 से लेकर 18 जून में आप संतान पे बड़ा ध्यान देने वाले हैं, संतान के करियर पे ध्यान देने वाले हैं, संतान की बातें आप सुनने वाले हैं, संतान से सारे मतभेद आपके ख़त्म हो जाने वाले हैं, और संतान के साथ में आप कुछ प्लानिंग बनाने वाले हैं, उसकी एजुकेशन की तैयारी करने वाले हैं। यानी संतान को आप समय देने वाले हैं, परिवार को आप समय देने वाले हैं, और परिवार की जो शिकायतें थी कि आप काम में बिजी रहते हैं, तो ये स्थिति इस सप्ताह आप उनकी सारी कंप्लेंटें दूर करने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपके माता पिता से संबंधित पुराना रुका हुआ धन माता पिता को मिल सकता है, और माता पिता के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छी है। करियर में देखा जाए तो बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि नए जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर आपका किसी काम में चयन हो सकता है, या आपको सम्मान या पुरस्कार भी मिल सकता है। तो करियर की स्थिति बहुत ही अच्छी है। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो पार्टनर के साथ में आप जो इस सप्ताह का जो वीकेंड है उस पर शॉपिंग करने वाले हैं, पार्टनर या परिवार के लिए वस्त्र खरीदने वाले हैं, जरूरी वस्तुएं खरीदने वाले हैं। कुल मिला के पार्टनर के साथ में वीकेंड में ज़बरदस्त शॉपिंग आप करने वाले हैं। रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, ये सप्ताह शुक्र का प्रभाव कर्क राशि पे रहेगा। और शुक्र कैसा ग्रह? इमोशनल ग्रह। तो कुल मिला के छोटी छोटी बातों पे का आपको बुरा लगेगा, आपके अंदर खूब गुस्सा आ सकता है, आप अपनी ही चीज़ें घर की तोड़ सकते हैं गुस्से में। तो इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र से आपका भावनात्मक पक्ष बढ़ रहा है, जिस वजह से आपको बुरी चीज़ें या लोगों की बातों का हार्ट हो रहा है, अपने ही मित्रों की बातों का हार्ट हो रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आप खूब सोचने वाले हैं, यानी बहुत सारा बेफालतू की सोच रखने वाले हैं। रात को आपको नींद नहीं आएगी, ऐसी स्थितियां बनने वाली है इस सप्ताह, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। धन की स्थिति की बात करें कर्क राशि की, तो ये सप्ताह सामान्य रहेगी, पर वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए मित्रों से या ऑफिस मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ वाद विवाद इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आपकी बोलचाल बंद हो जाएगी, लेकिन 5-7 दिन के बाद देखा जाए तो बोलचाल शुरू हो जाएगी धीमे धीमे करके मित्रों से, और गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो करियर में थोड़ा वाद विवाद मतभेद रहेगा, लेकिन वीकेंड तक ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पार्टनर को ये सप्ताह इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, शुगर, एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। पार्टनर को चक्कर आने की समस्या रह सकती है, और आपको पार्टनर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। हालांकि टेम्परेरी फेस है, ठीक हो जाएंगे अगर दवाइयाँ खाएंगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कहीं घूमने हल्की फुल्की जगह में आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है, बस पार्टनर की हेल्थ के थोड़ी इशू रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
तो सिंह राशि में ये सप्ताह देखा जाए 12 से लेकर 18 जून के बारे में बात करें तो परिवार के साथ में पैतृक गांव की यात्रा आप कर सकते हैं, यानी कि गांव जाने के योग आपके मिल रहे हैं। माता पिता से मिलने आप जा सकते हैं या माता पिता आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति सिंह राशि की इस सप्ताह बहुत अच्छी होने वाली है। अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर होता हुआ नज़र आ रहा है या अचानक ही पुरानी डील से आपको धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन के बारे में बात करने से पहले हम करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि नया काम आपको प्राप्त हो सकता है, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई जगह से आपको ऑफर मिल सकता है। पद धन में वृद्धि के लिए यही समय है, मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, यानी कि इस समय आपकी बात मानी जाएगी। ऑफिस से कोई समस्या है तो इस समय अगर आप बात करेंगे सप्ताह तो उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा आप काम में बिजी रहने वाले हैं। तो करियर में आप थोड़ा बिजी रहेंगे। मैनेजमेंट से पद धन में वृद्धि चाहते हैं, कहीं मन मुताबिक काम चाहते हैं तो ये सप्ताह अति उत्तम है बात करने के लिए। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं यदि वो वर्किंग हैं तो उनको भी करियर में गुड न्यूज़ सुनाई देगी इस सप्ताह। और पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं 2-3 दिन 4 दिन के लिए नदी पहाड़ों की यात्रा करने आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों का। और एक और बात बोलूं, 17 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं। सिंह राशि वालों पे क्या प्रभाव है क्या आपको आप जानते हैं? नहीं जानते तो उसकी वीडियो पहले ही फेसबुक यूट्यूब में डाल दी गई है, आप उसको स्क्रॉल करके देख लें। और जो अच्छे पॉइंट है ही, और नेगेटिव क्या बताया है उसको नोट डाउन करें और वो गलतियां बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। शनि वक्री 4 नवंबर तक रहेंगे, याद रखिएगा। तो उसमें आपको अपनी अपनी राशि की वीडियो देखिएगा और वो अच्छे बुरे पॉइंट लिख लीजिएगा। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, जो बुरा है ना वो गलती नहीं करेंगे तो वो बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो मित्रों हर नुक्कड़ गली चौराहा में हर कोई बाँचने वाले मिल जाते हैं, आप जानते हैं। कर्म पत्रिका हर कोई नहीं बताता। तो मैं बता रहा हूं आपको वो वीडियो देखनी है और अपने कर्मों को सुधारना है, वो गलती करनी नहीं तो शनिदेव दंड देंगे ही नहीं। कन्या राशि की बात करें तो ये जो सप्ताह है 12 से 18 जून में और शनि जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उससे आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो नई टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, या तो टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आप कोई ऑनलाइन कोर्स करने वाले हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग नोवेल पढ़ने वाले हैं, यानी लर्निंग में आपका बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ ना कुछ लर्न इस सप्ताह आप करेंगे। कुछ लोग बुजुर्ग लोग खूब अखबार पढ़ने वाले हैं और घर का छोटा मोटा रुका हुआ काम भी कराने वाले हैं। तो कुल मिला के लर्निंग वाला ये सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है, बस ये कि पार्टनर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट या आपका परिवार आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, आपको कोई वस्त्र कोई उपहार मिल सकता है, याद रखिएगा। तो ये सप्ताह धन की स्थिति अच्छी है। और करियर के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र का योग बन रहा है, जिसे कहते हैं स्थान परिवर्तन का योग आपका बन रहा है, या प्रोजेक्ट में आपके परिवर्तन के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे शहर की यात्रा के भी योग आपको के बन रहे हैं, यानी काम से संबंधित आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से संबंधित काम के लिए ललायित हैं तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ा काम या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है विदेश से संबंधित। अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह थोड़ा अनबन रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। साथ ही साथ अनबन पति पत्नी के बीच में या कपल्स के बीच में रहने वाली है, और अनबन होगी बार बार और शीघ्र ही शांत भी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अप एंड डाउन रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए परिवार के साथ में आप कहीं जाने की, हिल स्टेशन जाने की यात्रा के प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो पूरा फोकस है इस सप्ताह परिवार पे होगा, भाई बहन पे होगा, अपने माता पिता पे होगा, उनकी आप सेवा करेंगे। साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं
समुद्र की यात्रा कराने वाले हैं, हवाई जहाज़ की यात्रा कराने वाले हैं, बोट की यात्रा कराने वाले हैं। तो कुल मिला के नया एक्सपीरियंस परिवार को देने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति तुला राशि की इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। 2 जगह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। पहला, पुराना जो आपने काम किया है उसकी कोई पुरानी डील मैच्योर हो सकती है, जिससे कि आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है या विदेशी व्यक्ति से आपको धन प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के धन की स्थिति अच्छी है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा और जो नौकरी कर रहे हैं वो डेली रूटीन में जैसा उनका रूटीन चलता आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो अपना व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका काम तेज़ी से चलेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में घूमने जाने के, यात्रा में जाने के योग नज़र आ रहा है। पार्टनर पे दिल खोल के आप खर्चा करने वाले हैं, यानी कि पार्टनर को बहुत खुश करने वाले हैं इस सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए खान पीन पे विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि मित्रों के साथ में आपकी काफ़ी ज़्यादा पार्टियां इस सप्ताह हो सकती है, जिस वजह से मांस मदिरा का प्रयोग आप ज़्यादा कर सकते हैं। पार्टी पे पार्टी कर सकते हैं, कभी पार्टी आपने दी, कभी इस मित्र ने, कभी उस मित्र ने। तो उससे क्या होगा, पेट की समस्या या एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा पार्टी में आप कंट्रोल करके चलेंगे तो अति उत्तम रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति वृश्चिक राशि की सप्ताह नॉर्मल रहेगी। हाँ, आपका वाहन पे खर्चा आ सकता है, या तो वाहन की किसी एसेसरीज पे खर्चा आ जाएगा या वाहन का चालान कट जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो सीनियर का आपको अच्छा खासा सहयोग इस सप्ताह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ नई कोई जिम्मेवारी आपको ऑफिस में मिल सकती है, नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह वेल एंड गुड है, यानी कि करियर में अगर आपको पद प्रमोशन या इच्छा के अनुसार वर्क चाहिए तो इस सप्ताह आपको मैनेजमेंट से बात करनी है, तो उससे आपको लाभ जरूर होगा। अब बात करें वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपका पार्टनर पूजा पाठ करने वाला है, उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन कुछ सीखने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी पार्टनर का इंटरेस्ट पूजा पाठ अध्यात्म में रहेगा, उनकी वीडियो देखेगा, किसी गुरु के प्रवचन सुनेगा। साथ ही साथ घर के अंदर व्रत पूजा पाठ, अपना वास्तु बदलेगा, यानी कि कुल मिला के आपका पार्टनर बड़ा रिलीजियस इस सप्ताह रहेगा। घर में भी नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, उस अनुसार चेंज करेगा, याद रखिएगा। धनु राशि के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए या तो आप जिम जाने वाले हैं या कोई आयुर्वेदिक नुस्खा अपने लिए आजमाने वाले हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी हेल्थ पे रहेगा। हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई चीज़ें आप अपनाते रहेंगे। तो कुल मिला के आपका जो इंटरेस्ट है वो जागृत होगा अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ धन डॉक्टर पे भी आपका खर्च होगा, यानी कि किसी को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है और रूटीन चेकअप करवाना पड़ सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत धन आपका खर्च होगा किसी के ट्रीटमेंट पे। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं धनु राशि का करियर में नौकरी में परिवर्तन हो सकता है या आपके कार्य में परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो करियर में परिवर्तन के योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अवश्य होने वाला है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर, जो आपके पार्टनर है, उसके पड़ोसी से किसी सब्जेक्ट को लेकर वाद विवाद हो सकता है, अन्यथा रिलेशन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी को देखने के लिए आप हॉस्पिटल ज़रूर जाने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के कोई ना कोई रिलेशन में बीमार होगा जिसको देखने के लिए मकर राशि वाले हॉस्पिटल जाने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मकर राशि की सामान्य रहेगी। हाँ, पुराने काम से, पुरानी डील मैच्योर से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह धन के लिए आप संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। करियर के बारे में बात करें तो
तो कार्य में परिवर्तन के मकर राशि के भी योग नज़र आ रहा है, या नया ऑफर आपको काम का प्राप्त होगा, या नई जिम्मेवारी, नया पद आपको मिल सकता है, और पुरानी जगह से, जहां पुराना पहला आप काम कर रहे थे, वहां से भी आपको अच्छा पैकेज, अच्छा ऑफर मिल सकता है। बाकी आप यदि चेंज कर लेंगे तो आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ कंफर्टेबल है तो चेंज मत कीजिएगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा मकर राशि का इस सप्ताह। परिवार के साथ में किसी रिश्तेदार के घर जाने के योग बन रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अपने माता पिता के घर कुछ दिनों के लिए रहने जाने वाला है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है, अपनी इच्छा से आप भेजेंगे तो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा योग इस सप्ताह बन रहा है। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी, और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी, और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है, और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं, और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है, और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का इस सप्ताह देखा जाए तो बड़ा एंजॉय, जॉली नेचर कुंभ राशि का रहने वाला है, यानी खूब मजाक करने वाले हैं, खूब हद से ज़्यादा मजाक कुंभ राशि वाले लोगों से करने वाले हैं, लोगों का मजाक उड़ाने वाले हैं, लोगों को खुश करने वाले हैं। तो जम के इस सप्ताह दूसरों के मज़े लेने वाले हैं कुंभ राशि वाले, और बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, ये याद रखिएगा, और बहुत से लोग आपको खरी खोटी सुनाने वाले हैं, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यदि आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक सहने की भी आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए किसी गुरु, किसी ज्योतिषी के वहाँ जाने वाले हैं, अपनी कुंडली दिखाने वाले हैं, या कुछ ना कुछ आप उपाय करने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि की इस सप्ताह बहुत ही अच्छी धन की स्थिति रहेगी। अचानक बड़ा धन लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है, या किसी जान पहचान से एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बन सकते हैं। बात करें करियर में, तो करियर जो इस सप्ताह रहेगा, यानी 12 से लेकर 18 जून में सामान्य करियर रहेगा। वर्क प्रेशर आप पे अधिक रहेगा। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की या पानी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ मेहनत जो इस सप्ताह आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है 50-50 रहेगा, यानी 50% आपको मिलेगा और 50% आपका नहीं भी मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह घरेलू खर्च आपके बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह परिवार को आप शॉपिंग कराने वाले हैं, परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण, किताबें, गैजेट खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के खर्चे वाला सप्ताह रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, और मीन राशि से पहले दोबारा बोल रहा हूँ, 17 जून को शनि वक्री हो गए हैं। क्या आपने अपनी कुंडली दिखाई है? नहीं दिखाई तो 7210124289 पे अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। यदि आप अभी किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे करियर में हो, तो तुरंत अपने ज्योतिषी को कुंडली दिखा लें। याद रखिएगा, क्योंकि चीज़ें बढ़ भी सकती है, क्योंकि शनि उल्टी चाल हो जाएगी 17 जून से, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार, भाइयों या बंधुओं से आपके वाद विवाद किसी टॉपिक को लेकर हो सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा करने के आपके योग बन रहे हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा में यदि आप जाते हैं तो अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें, क्योंकि वस्तु हानि के योग भी आपके बनते हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा में मीन राशि वाले जा रहे हैं तो पहली चीज़ वस्तु हानि हो सकती है, तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मीन राशि की सामान्य ये हफ्ता रहेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में मिलजुल कर पूजा पाठ करवाने वाले हैं, भंडारा कराने वाले हैं, किसी आश्रम में, अनाथालय में आप कुछ ना कुछ दान करने वाले हैं। तो कुल मिला के धन की स्थिति तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन खर्च भी करने वाले हैं अपनी इच्छा से। और करियर के बारे में बात करें तो पुराने मित्रों के सुझाव से करियर की समस्या आपकी समाप्त होते हुए नज़र आ रही है, या पुरानी जो समस्या करियर में चल रही है तो पुराने मित्रों के सुझाव से उस समस्या का समाधान मिल सकता है, याद रखिएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के
माता पिता के घर जाने के योग बन रहे हैं या फिर माता पिता के पार्टनर के घर जाने आने के योग बनते हैं। या तो आपका पार्टनर माता पिता के घर जाएगा अपने, या उनके माता पिता मिलने के लिए आपके पार्टनर को आने वाले हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप तो अच्छा ही है। हाँ, आपको इस सप्ताह उनके माता पिता को घूमने कहीं ले जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि का स्थिति ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।